राजा रंग फकीर एक सिंहासन चरी चले, दूजे बांधे जात जंजीर। सबको जाना है। सहजो भाई कहते चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पर कहा था वैसी, चलना है, यह सत्य है, यह सत्य है। यहाँ सब दिन नहीं रहेंगे और इसके लिए जो है हम लोग क्या जो है करें, तो भगवान राम का उपदेश को मानना होगा। भगवान राम कहते हैं परलोक में भी अगर सुख चाहते हो तो उसके लिए वैसा कमाई जो है करो, वैसा कमाई करो। तो वह कमाई क्या है? भगवान राम कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण सुधि गाया। हे भाई, वह मेरी भक्ति है, सुलभ और सुखदायक। यह ऐसा मार्ग है, सुलभ भी है और सुखदायक भी है। लेकिन सुलभ सुखदायक भगवान राम कहते हैं, आगे कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्यो अनेका, असाधन कठिन न मन कहते। सुलभ जो है कह दिए, लेकिन फिर आगे में कहते हैं ज्ञान अगम, यह ज्ञान दुर्बोध है। यह ज्ञान समझना सब कोई नहीं समझ सकते हैं, सब कोई नहीं समझ सकते हैं। और साधन कठिन, अर्थात साधन करने में कठिनाई मालूम होता है, क्योंकि मन को अवलंब नहीं मिलता है, मन को अवलंब नहीं मिलता है। मन अवलंब चाहता है, मन का स्वभाव है। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है, मन में होते रहता है। मन जो है कभी शून्यगत होता है, विचार करके देखिए, मन में कुछ न कुछ होते रहता है, मन बैठता नहीं है। अगर ऐसा होता तो संत महापुरुष नहीं जो है इस तरह से जो कहते हैं। तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के। मन में कुछ न कुछ उपजते रहता है। और कहते हैं इस मन को कैसे देखेंगे? चश्म दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, और दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। यानी जब ध्यान में बैठते हैं साधक, जो सत्संगी लोग हैं, ध्यान करने गुरु युक्ति से अपने को वहां ठहराना जो है चाहते हैं, तब देखिए कि मन में क्या क्या आता है। चश्म दिल से देख यहाँ, आंख तो बंद है, लेकिन मन रूपी चश्मा से या दिल के चश्मा से वहां देखिए मन में क्या क्या होता है, मन में क्या क्या होता है। और आपको सता देता है। अगर मन नहीं लगता है, उठ जाते हैं, तंग होकर के उठ जाते हैं, मन दुखी होता है। कहने का तात्पर्य है, भगवान राम कहते हैं कि साधन कठिन न मन कहाँ टेका। मन नहीं टिकता है वहां, मन विषयों में दौड़ता है, संसार में, घर परिवार में, गांव समाज में, जिससे कुछ लेना देना है, कुछ है संसार में आकर के कहते हैं कुछ न कुछ संसार से मतलब हो जाता है। मतलब नहीं रखने वाले को भी हो जाता है, जो मतलब रखते हैं तो उसको जो है कितना होता है वह तो जो है वही जानता है। कहने का मतलब है इन सबको जो है हटाने के लिए गुरु महाराज इसीलिए कहे
सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनाशा। यानी इसको करते रहना चाहिए संलग्नता के साथ, घर में भी, और समय मिले तो बाहर में भी सत्संग में जाइए, लेकिन घर में भी कीजिए। सिर्फ बाहर जाइए, घर में जो नहीं कीजिए। तब इस मन से आप परेशान ही रहेंगे। मन को परेशान अगर करना है, मन सुनगत हो जाए, मन में कुछ नहीं आवे, खाली हो जाए, तब उस जिसको देखने के लिए चाहते हैं, बिठाने के लिए चाहते हैं, तब वह बैठेगा। ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए आपके पास बाल्टी है, अब बाल्टी में दूध लेना चाहते हैं, अब बाल्टी जो है पानी से जो है भरा हुआ है, दूध उसमें रखेंगे तो दूध तो जो है गिर जाएगा या तो पानी में हो जाएगा। दूध रखने के लिए पानी को खाली जो है करना पड़ेगा, बाल्टी को पानी गिराना पड़ेगा, बाल्टी खाली हो जाएगा तब दूध लेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग कहते हैं ध्यान नहीं बनता है, मन नहीं लगता है, पहले मन को खाली कीजिए। मन खाली जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है, जिसका ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जो जप जो है करने के लिए बैठते हैं, मन में गप होता है, गप जो है बंद होगा तब तो जप होगा। संत महापुरुष इसीलिए कहते हैं यह सगुण साकार राम उपदेश देते हैं। और भगवान राम स्वयं जो है कहते हैं हनुमान जी को कि अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो, सचमुच में मेरा जो स्वरूप है उसका अगर दर्शन जो है करने के लिए इच्छुक हो चाहते हो, और उसी दर्शन से तुम्हारा जो है पूर्ण रूपेण जो है कल्याण होगा। भगवान राम जो है कहते हैं, जबकि भगवान राम के सानिध्य में रहते, सेवा करते थे। हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, सेवक हैं। जो काम किसी से नहीं होता तो वह हनुमान जी से होता। ऐसे सेवक को भगवान राम कहते हैं। हनुमान जी बहुत विद्वान थे, शास्त्र का ज्ञान था, बहुत जो है वेद के विद्वान थे, बहुत शास्त्र जो है वो जो है कंठस्थ था। भगवान राम कहते हैं बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथय न वृथय किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत शास्त्र के जो है कथाओं को मथने से क्या लाभ, यत्नमान होकर के अपने अंतर में ज्योति का खोज करो, अर्थात अंदर में प्रकाश का खोज करो। अब प्रकाश मिलेगा तभी, जिस राम के संबंध में हम लोग अभी सुन रहे थे, वहां सगुण साकार का भी आया, और जिसका वर्णन हुआ कि पाप भी समाप्त हो जाता है उस दर्शन से। पाप अब उन लोग जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सब चाला, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्हू कर नर। इस तरह से है तो यह सब जो है समाप्त हो जाता है, पाप रूपी उल्लू जो है छिप जाता है, और डाह प्रतिष्ठा अज्ञानता यह सब भी जो है समाप्त हो जाता है। धर्म तराग ज्ञान अज्ञाना ये पंकज विक्षय विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान रूपी कमल खिल जाता है, अर्थात अंदर में जो प्रकाश पाते हैं उस राम को देखते हैं, कहते हैं वह पवित्र हो जाता है, वह धर्मात्मा होते हैं। धर्मात्मा रूपी धर्म रूपी तालाब में जो है जो धर्मात्मा होते हैं वही तो जो है ज्ञानी होते हैं, संत जो होते हैं
संत महापुरुष महाज्ञानी होते हैं, परम विज्ञानी सतगुरु हम लोग यह कहते हैं। एक होते हैं वैज्ञानिक गुरु महाराज, जो गुरु होते हैं, संत होते हैं परम विज्ञानी। ऐसे उसके अंदर में ज्ञान ही ज्ञान होता है, और नहीं इधर जो है कहते हैं कि यह संसार तिमिर समाना भूल भर्म हर बार। जो इधर रहते हैं वह अंधकार में रहते हैं, और जो अपने अंदर में प्रकाश को पाते हैं, ऐसे जो है प्रकाश रूपी राम को पाने के लिए वहां अंदर में प्रवेश करेंगे, तब वह जो है प्रकाश रूपी राम को देखेंगे। तो वहां राम, अभी महाराज के पद में सुन रहे, शब्द ईश्वर से लगा, आदि शब्द काम और शब्द, यह जो है ईश्वर से लगा हुआ है, और वह शब्द उसके अंदर में होता है, और वह शब्द पकड़ के निशब्द में ईश्वर परमात्मा के पास जो है चले जाएंगे। तो वह राम को जानने के लिए गुरु महाराज के पद में है कि जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जय जय राम हो राम राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। वह सब में वह राम है, व्यापक है। कहते हैं जिस तरह से दूध में घी, फूल में वास समान हो राम राम। एक अनी रूप अनामा, वह एक है और उसका रूप रंग अनेक है। जैसे हम लोग जितने भी आदमी संसार, सबका शकल अलग अलग है, मिलता जुलता नहीं, किसी का बिरला का जो मिलता है, नहीं तो सबका शकल अलग है। तो सब में वह राम है कि नहीं? वह जीवात्मा है, जीवात्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन शरीर का रंग रूप अलग अलग है। कहते एक अनी रूप अनामा, वह एक है, उसका रूप अनेक है, अनेक है। तो वह रूप को जो है देखने से राम में संशय रहता है और पूर्ण रूपेण जो है कल्याण नहीं होता है। इसलिए अंदर में पहले अपने को जो पहचान लेते हैं, अपने को पहचान लेते हैं, तब वह राम को पहचान लेते हैं। जो राम सर्वव्यापक है, सब घट एक ही राम हो राम। मन बुद्धि इंद्रिय को गम नहीं, तुम्हारा साफ लिख देते हैं। वह मन बुद्धि से पकड़ने के लिए चाहेंगे नहीं, मन बुद्धि से ऊपर उठना होगा, मन बुद्धि को छोड़ना होगा। आत्म गम्य सो राम हो राम राम, वह आत्मा से जो है पहचान होगा। उस आत्मा से पहचानने के लिए, ऐसे राम को जानने के लिए हम लोगों को गुरु महाराज युक्ति दिए हैं। उस युक्ति से मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, जो दृष्टि साधन से अंदर में प्रकाश होता है, उस दृष्टि साधन में कहते हैं मन से, मन का वहाँ कोई खेला नहीं, मन से कुछ नहीं बनाना है। देखने के लिए जो गुरु युक्ति बता दिए, उस कला से वहाँ अपने को ठहरा करके रखिए। तो पहले मानस जप, मानस ध्यान में दृढ़ होंगे, तभी दृष्टि टिकेगा, तभी समझ बुझ में आएगा। इसलिए आंतरिक जो है ज्ञान पाने के लिए सत्संग सुनना ही होगा। अकेला भी सत्संग कीजिए और सामूहिक में भी सत्संग कीजिए। सामूहिक सत्संग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से तब जो है ज्ञान होता है। ज्ञान में धीरे धीरे जो बढ़ते हैं, उसमें मन लगता है, उन्नति तरक्की होता है। और इस तरह से जो है सत्संग को सुनते रहिए, और जो है आते रहेंगे, सुनते। एक शब्द स्कूल में जो है बच्चा जाते, एक अक्षर लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते जो विद्वान हो जाता है। इसलिए एक दिन में स्कूल जाकर के जो है विद्वान जो नहीं होता है। ठीक उसी तरह सत्संग में आते रहिए, समय निकाल कर, और संसार का भी काम कीजिए, नहीं कीजिए शुरुआत में, और सत्संग में आते रहिए।
तो यही आप लोगों को बीच में है और अब जो है कीर्तन होगा।